मोदी मोदी के लिए तो मेरी शुभकामना है कि सूर्य ग्रह तक उनको पहुंचाया जाए। अब मैं वैज्ञानिकों से यही उम्मीद करूंगा कि वो ऐसा यान बनाए कि मोदी जी को सूर्य ग्रह तक छोड़ करके आए। बोलते हैं और वंदे मातरम भी करते हैं, मगर अपनी माताओं बहनों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते। दोबारा या तिबारा आने वाली बात जो है सर, ये देश को बर्बाद कर देंगे। नहीं, नौटंकी तो मोदी करता है कि वैज्ञानिकों की पिछले 50 साल की मेहनत को उसने 30 सेकंड में उनको बोलने का मौका नहीं दिया और खुद 30 मिनट तक बोलता रहा। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि वैज्ञानिकों की आप उनकी रणनीति कांग्रेस की नहीं है, इंडिया की है रणनीति। इंडिया जो है वो वापस लोकतंत्र को मजबूत करने का एक कदम है कांग्रेस का और सभी गठबंधन दलों का। तो हम इसमें हम रणनीति क्या बताएं? रणनीति तो एक बहुत सीक्रेट होती है, उसको हम दुनिया में प्रचार करते हैं उसका, तो फिर रणनीति कहाँ रह जाएगी वो? आज की डेट में चंद्रयान के बारे में बोला जा रहा है, मगर मणिपुर के बारे में नहीं बोल रहे, क्यों? देख, यही दुखद है, ये देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग भारत माता की जय तो बोलते हैं और वंदे मातरम भी करते हैं, मगर अपनी माताओं बहनों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। इसके लिए इस सरकार को जो है सीधे सीधे सरकार दोषी है, डबल इंजन की सरकार है, दोनों दोषी हैं। और देश को और राज्यों को ये समझना चाहिए कि ये लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और बेटी की अस्मिता की रक्षा नहीं कर पाए। लाल किले से आगाज हो चुका है, दोबारा मोदी आएंगे। सर देखिए, अब सपने देखने का फर्ज तो सबको है, वो कोई भी देख सकता सपने, मगर ये दोबारा या तिबारा आने वाली बात जो है सर, ये देश को बर्बाद कर देंगे। जिस तरह से ये लोग लगे हुए हैं देश को खोखला करने में, पूंजीवादियों की सरकार है ये, जो कैपिटलिज्म है अब देश में हावी हो चुका है। कौन से पूंजीवाद की बात कर रहे हैं? सर पूंजीवादी सब कंपनी राज है, कंपनियां राज कर रही है देश में। कौन सा मालिक है? मुझे सबको पता है, अडानी अंबानी दो ही है, दो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। खत्म बात, देश के दो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी को? सर टक्कर की बात छोड़ो, मोदी जी का और सारे इनके विरोधियों का, जो भी इनके गठबंधन के लोग हैं, उनकी रातों की नींद राहुल गांधी ने छीन ली है। जो 3,500 किलोमीटर की यात्रा, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा जनता पे? सर पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है। कर्नाटक में आपने देखा ना, मोदी हारा है ना वहाँ पर, आप मानते इस बात को? बाकी राज्य में तो हैं। अरे है तो भाई नहीं रहेंगे भाई, ये तो जनतंत्र है, लोकतंत्र है। जनता जो है, मोदी जी के सपोर्टर कह रहे हैं कि आजकल राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं ट्रक में बैठ के। नहीं, नौटंकी तो मोदी करता है कि वैज्ञानिकों की पिछले 50 साल की मेहनत को उसने 30 सेकंड में उनको बोलने का मौका नहीं दिया और खुद 30 मिनट तक बोलता रहा। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि वैज्ञानिकों की आप उनकी सारी कवरेज को आप अपने नाम कर रहे हो। ये आप नौटंकी तो वो करता है, देख रहे हो आप। मोदी ना हो तो चंद्रयान भी ना जाता। वो तो मोदी के लिए तो मेरी शुभकामना है कि सूर्य ग्रह तक उनको पहुंचाया जाए। अब मैं वैज्ञानिकों से यही उम्मीद करूंगा कि वो ऐसा यान बनाए कि मोदी जी को सूर्य ग्रह तक छोड़ करके आए। हिंदू राष्ट्र की क्या कल्पना है आपकी? सर हम लोग समय हालात जो चल रहे हैं सर, हम सब हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है ये, जिसमें सभी धर्म सभी जातियों का समावेश है, सभी भाषाओं का समावेश है। तो ये इसको हम अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो सिख कहाँ जाएंगे? हाँ, उस फाइनेंस मिनिस्ट्री के चेयरमैन से या सलाहकार से आप ये पूछो कि भाई तुम महंगाई पे तेरे पास कोई एजेंडा है? तू संविधान बदलने की बात कर रहा है, उसको अपना काम तो आता नहीं है, वो देश को गुमराह कर रहे हैं वो लोग। संविधान कोई उनके पपौती नहीं है कि जो उसको बदल देंगे वो लोग। मनसा मोदी की ही है, मोदी अपने गुर्गों से कहलवाता है और ये आरएसएस का बहुत पुराना एजेंडा है
कि ये नकारा लोग, बेकार लोग देश के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ काम करते थे, देश की आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते थे। आज ये लोग वापस उसी कंपनी राज को देश में लाना चाहते हैं। मोदी ने कहा 370 हटाएंगे, उन्होंने हटा दिए। अब वो संविधान हटाने की बात करते हैं, आप मना कर दें। नहीं, संसद उस मोदी से पूछो ना, 25,000 करोड़ खर्च करके पूरा सेशन जो हुआ ना, मानसून सेशन, उसी पुरानी संसद में हुआ है। उसकी पोल खुल गई, पानी बरस रहा था, टपक रही थी, उसके घोटाले की पोल खुली है। कौन सा घोटाला? ऐसे अभी तक कोई घोटाला सामने आ नहीं रहा। अरे भाई, सामने कैसे आएगा जब आप सारी एजेंसियों को अपने ताले में बंद कर के अपने पास चाबी रख लोगे, तो घोटाले के सामने कैसे आएंगे? केकेसी कामगार कर्मचारी कांग्रेस एक कामगारों का संगठन है। हम लोग कामगारों के लिए काम कर रहे हैं और कामगारों की जो वेलफेयर की स्कीम है उसको हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। और अभी हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में गिग वर्कर, जो आज हमारे बेरोजगार बच्चे मोटरसाइकिल पे रह करके काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का, वो गिग वर्कर, उनको उनके वेलफेयर के लिए अभी उन्होंने 300 करोड़ रुपए राजस्थान में सैंक्शन करवाया, 400 करोड़ रुपए कर्नाटक में सैंक्शन करवाया। तो हमारी तो ये सब जो है वो कांग्रेस की मंशा साफ है कि गरीब, मजदूर, मजलूम को न्याय मिले, उसको रोजगार मिले, उसको शिक्षा मिले, उसको स्वास्थ्य मिले।